हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझझसे पूछ रहे हो? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या ठीक। हाल तुम है, सुनाओ ठीक हो? भाई। और जर्मनी कैसा लग रहा है? भाई जर्मनी अच्छा लग रहा है, अच्छा है। हाँ, सेट हो गए। बिल्कुल सेट हो गया। सीन ये है कि हम कोई 5-6 वीडियो कवर करेंगे हम्म। इंशाल्लाह। ये वीडियो जर्मनी के प्रोसेस पे, मैं खुद भी जर्मनी में हूँ, तो इसमें ये कि जनरल एक आइडिया हो जाएगा कि जर्मनी का क्या प्रोसेस है। और भाई का भी चैनल है, उसका हम लिंक दे देंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले तो भाई ये है कि सबसे पहले जब बंदा प्रोसेस शुरू करता है तो पहला यही सवाल होता है कि भाई जर्मनी में एक तो लैंग्वेज का मसला है, तो आपको हम्म। इंग्लिश को, और अच्छा मास्टर्स पे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, बैचलर पे इतना सीन है नहीं, क्योंकि बैचलर पे हम्म। लैंग्वेज का इशू है। तो आप अगर लैंग्वेज सीख के आना चाहते हैं तो आए भले। अच्छा, अब मास्टर्स में यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम्स पहले इंग्लिश के वाले कैसे निकालें? अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको ना कुछ चीज़ें बेसिक बताता चलूँ। दो वेबसाइट्स हैं। दाद का आपने हर जगह सुना होगा कि भाई दाद में अप्लाई हाँ। करना है। दाद के अलावा एक वेबसाइट है माई जर्मन यूनिवर्सिटी। माई जर्मन यूनिवर्सिटी पे वो प्रोग्राम्स भी हैं जो दाद पे नहीं मिलेंगे। हाँ, ये भी एक मसला है, हाँ हाँ, कुछ थोड़ा। प्रोग्राम्स दाद पे नहीं मिलते। कुछ प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट हाई होती है, कुछ प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। जो मेरी यूनिवर्सिटी है इसका प्रोग्राम्स मैंने दाद पे देखे, मुझे नहीं मिले। लेकिन हम्म। मुझे माई जर्मन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स मिल गए। अगर यहाँ फिल्टर पे लगा कोर्सेज के। आ गए। आपने जैसे ही कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए, अपनी सिलेक्टेड कोर्स, हम्म। उन कोर्सेज को फिर आपने क्या करना है कि आपने जाके एक वेबसाइट पे अपने एक्सेल शीट में वो अपडेट करने हैं। सही है। वन बाय वन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है। सही है। यूनिवर्सिटी ने दो रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं। आप स्टूडेंट रिक्वायरमेंट कि किन हम्म। रिक्वायरमेंट्स पे हम बच्चे को जरूर सिलेक्ट करेंगे। एक सही होती है। है कि एलिजिबल आप इस पे होते हो। एक होती है कि आपने सक्सेसफुल होना है, तो आपके लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए। यूनिवर्सिटी आपको क्रेडिट की बेसिस पे और जीपीए की बेसिस पे देखती है। अगर उन्होंने आपको रिजेक्शन दिया है तो कोई ना कोई ठोस वजह है। आप हम्म। अगले साल दोबारा वहां अप्लाई कर रहे हैं सेम प्रोफाइल के साथ, तो फायदा आपका नहीं काम है। नहीं होगा। प्रोफाइल को सही सही। अपडेट करें। अच्छा, जीपीए मिनिमम कितनी मतलब हो जाता है? जीपीए मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी 3 जीपीए। अच्छा। हाँ, क्योंकि 3 जीपीए पे आपका जर्मन ग्रेड बनता है 2.5। बहुत सी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में आपका लिखा होगा 2.5। हम्म। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जो आपको 2.5 पाकिस्तानी सीजीपीए पे भी एडमिशन दे देते हैं। ओके। 2.1 पे भी हो जाते हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज होती हैं जो उस पे दे रही है। एक्सेप्ट कर रही होती हैं। नेट डार्ट से अप्लाई करना है या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आके करना है? और यूनी असिस्ट का क्या हिसाब किताब, फीस वगैरह हम्म। क्या रोल है यूनी असिस्ट का? देयर आर स्टेजेस। ठीक है, पहली स्टेज है आपकी यूनि असिस्ट, जो बहुत एक्सपेंसिव है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली इवेल्युएट करती है। एक इदारा है यहाँ जर्मनी में हाँ। जो आपके डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करता है, उसकी फीस लेता है। पहली एप्लीकेशन की फीस होगी 75 यूरो। उसके बाद आप जितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करेंगे, उतनी यूनिवर्सिटीज की आपकी 30-30 यूरो ऐड करते जाएं उसके अंदर। अगर आपने 5 यूनिवर्सिटीज अंदर अंदर अप्लाई करना है तो इट विल बी लाइक 120 एंड 75। दो तो सौ 200 यूरो के राउंड आपकी 5 यूनिवर्सिटीज की बन जाएंगी। तो उससे बचो। यूनि असिस्ट में अगर आपका, मैं आपको सिंपल बताऊंगा, अगर आपके प्रोफाइल 3.5 अबव जीपी है तो यूनि असिस्ट में आप कुछ यूनिवर्सिटीज जिन प्रोग्राम्स में आपको पसंद आ रहे हैं कि यार मेरा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और जीपीए में 3.5 है, तो मैं उसके लिए अप्लाई करूं, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप यूनि असिस्ट के थ्रू अप्लाई करें। उसमें आपको रिस्पॉन्स जल्दी आ जाएगा और आपकी इवेल्युएशन भी हो जाएगी और यूनिवर्सिटी विल गिव यू प्रेफरेंस, सबसे पहली चीज़। लेकिन पैसे बहुत हैं, तो कोशिश करें यूनिवर्सिटी से बचें। उसके बाद आता है डायरेक्टली एट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है, वहां आप डॉक्यूमेंट जाके अपलोड अपलोड करें। उनकी पोर्टल में आप लोगों ने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, आपकी एप्लीकेशन चली जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज पैसे लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज फ्री होती फ्री हैं। होती है, हाँ। लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 40 यूनिवर्सिटीज में फ्री एप्लीकेशन के थ्रू अच्छा। जमा करवाया था। हाँ, और जर्मनी के हर स्टेट में मैंने, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने जहाँ जहाँ पे फ्री एप्लीकेशन थी वहाँ मैंने अप्लाई ज़रूर किया था। ये था। लेकिन उसका एक होता है कि जहाँ फ्री की लाइन होती है ना, वहाँ रश बहुत होती है। रश, ये तो है। तो रश में अगर आप लोग, अगर आपका जीपीए 2.5 पाकिस्तानी से कम है या 2.5 के अराउंड है, हम्म। 3 से कम है, तो आप कोशिश करें कि फ्री वाली एप्लीकेशन में ट्राई करें, ताकि कम खर्च में बिना पैसों के आपका काम हो जाए। हम्म। और उसके अलावा तीसरी होती है, जैसे मेरी टीयू क्लासिकल है, तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंट जो अपने हैं वो भले आपके एचईसी से वेरीफाइड नहीं है, आईबीसी से वेरीफाइड नहीं है, हम्म। आपने वो डॉक्यूमेंट उठाने, आपने जाना है एम्बेसी, जर्मन एम्बेसी।
उनको बोलना है कि भाई मुझे अटेस्ट करके दें आप डॉक्यूमेंट्स। सही है। वो डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट करके देंगे, 15 डेज आपको लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट होंगे। जैसे ही अटेस्ट होते हैं आपने वो डॉक्यूमेंट उठाने और अपने टीसीएस करवाने या डीएचएल करवाने हैं जर्मन यूनिवर्सिटी को। अच्छा, ऑनलाइन भी अपलोड करना? ऑनलाइन भी अपलोड करने हैं और यूनिवर्सिटी को पहले मंगवाती हैं, लेकिन वो होंगी तकरीबन 10 to 15%, इतनी नहीं है, इतनी अच्छा। नहीं है। मतलब दो सीन होगा, एक तो पैसों वाली यूनिवर्सिटी है, बिना पैसों वाली भी है। ऑनलाइन कुछ तो ऑनलाइन ही मांगेंगी आपसे, कुछ ऑनलाइन 75% यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन मांगेंगी, 25 या 15% जो आपकी यूनिवर्सिटीज है वो आपसे वैसे। बोलेंगी कि भाई आप हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजें। सही है। और फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आपकी वैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू होता है, उससे पहले नहीं होगा। नहीं होता। तो वो फीस का मसला होता है, तो पाकिस्तान से बैठ के फीस भरी जा सकती है या उसका फिर- एक तरीका है कि आपके पास सादा पे का कार्ड भी होगा, आपके पास नया पे का कार्ड भी होगा। मैंने नया पे के थ्रू फीस पे की थी पाकिस्तान से? हाँ, तो पाकिस्तान वो से पे। पीकेआर को यूरो में करके काट पीकेआर को देता है। यूरो में कार्ड देता है और इतने पैसे भी टैक्स में नहीं चार्ज करता वो। कि अच्छा, डॉक्यूमेंट्स ज्यादा क्या चाहिए होते हैं? मतलब अटेस्ट हुए हुए हो या ना हुए हुए हो, मसला नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपको टेस्टेड डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। मैं एक बात सिंपल कह दूंगा कि अप्लाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स, इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स, आपके यूरोपास की सीवी, यूरोपास की सीवी आपकी बेसिक है, और पासपोर्ट। उसके अलावा अगर आपके कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी आप अपने पास रख लें। पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज को एज अ डॉक्यूमेंट आपका चाहिए होता है कि आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप कौन है देखते हैं। और आइल्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में कोई एडवांटेज है आइल्स पे? जो बच्चे आइल्स नहीं कर रहे, जिनका आइल्स का स्कोर 5.5 से कम है, तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। आपने यूनिवर्सिटी को ईमेल करके पूछना है, सही सही क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपने पोर्टल पे डिटेल्स लिखी होती है लेकिन वो अपडेट नहीं हो पा रही होती। तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको कहीं कहीं पे एज दे देती हैं। यहाँ पे ईमेल का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ईमेल अगर आप यूनिवर्सिटी को करते हो तो उस पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी सपोर्ट मिल जाती है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कोर्स कोऑर्डिनेटर हर प्रोग्राम के नीचे लिखा होता है, उसकी ईमेल पे ही भेजना है, हर बंदे को नहीं भेजना। सही। और दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंट्स हो गए, पासपोर्ट और यूरोपास, मोटिवेशन लेटर है वो तो लाजमी है। रेफरेंस लेटर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से हाँ, 2-3 वो जरूरी है। 3 प्रोफाइल लेटर आप मोटिवेशन बनवाएं और रिकमेंडेशन लेटर, क्योंकि कहीं पे 2 मांगते हैं, कहीं पे 3 मांगते हैं, ये ज़हन में होना चाहिए। सही। अब आफ्टर एडमिशन आ गया, जैसे इटली में ये होता है कि एडमिशन आने के बाद यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करनी होती है वीज़ा से पहले। तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी यूनिवर्सिटी से डेटा लेके एम्बेसी भेजती है। तो जर्मनी में क्या होता है, आफ्टर एडमिशन आ गया आपका, ठीक है, उसके बाद फीस वगैरह का क्या चक्कर रहता है? कुछ भरनी होती है? जैसे इटली में 100-150 भरने होते हैं एनरोलमेंट के साल के, इधर कैसे रहता है आफ्टर एडमिशन? यहाँ पे भी सिनेरियो सेम है, लेकिन एडमिशन के बाद 50% यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आप एनरोलमेंट करवा दें। कहाँ पे होगी वो आपको सिंपली जो है ना, एक यूनिवर्सिटी का अकाउंट होता है, वो आपने उस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करनी है। पेमेंट जैसे ही ट्रांसफर हो गई, आपने उसकी रिसिप्ट जो है वो आपने भेज देनी है उनको कि भाई मैंने एनरोलमेंट की फीस सबमिट करवा दिया। हाँ, जैसे मैंने क्लास साल का यही हुआ था, फीस भरी थी अकाउंट पे, फिर इनको भेजा था तो एनरोलमेंट के डॉक्यूमेंट्स आ गए थे। हाँ, इसी ने इस तरह से है। लेकिन एक चीज ये भी है कि 50% यूनिवर्सिटीज जो है वो कहती है कि आप यहाँ पे आके एनरोलमेंट करवा ले। भले ऑप्शंस दोनों अवेलेबल होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं दोनों ऑप्शन नहीं है आपके पास, एक ही है। कुछ यूनिवर्सिटी कहते हैं आपने फीस सबमिट करवा के डॉक्यूमेंट ये है, आप हमें टीसीएस कर दें, ईमेल कर दें ताकि हम आपकी एनरोलमेंट कंफर्म कर दें। अच्छा। एनरोलमेंट हमारी पोर्टल से भी कंफर्म होती है। यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है उसी पोर्टल पे ही आपने जाके जैसे ही आपकी एडमिशन आ जाती है ना कि आपको हमने सीट अलॉट कर दी है, तो वहां पे ऑप्शन होता है कि आपने एनरोलमेंट कंफर्म करनी है या आपने एनरोलमेंट कैंसिल करनी है। जैसे आपने एनरोलमेंट कंफर्म कर दी तो उसके बाद आपके पास एक ईमेल आया था कि भाई हमने आपकी एनरोलमेंट कंफर्म कर दी है। अब या आप जर्मनी आके अपने पैसे पे करें या आप वहीं से पैसे पे कर दें। मोस्टली आई विल सजेस्ट कि एनरोलमेंट की फीस सबमिट करवा दें, क्योंकि एम्बेसी में आपको मसला हो सकता है और वो बाद में आपको बताता हूँ कि क्यों। तो ब्लॉग अकाउंट का क्या सिनेरियो रहता है, क्या थोड़ा बहुत कितना चाहिए, फिर वीजा प्रोसेस? या ब्लॉग अकाउंट के लिए अभी जो गवर्नमेंट का है ना वो है 11,300 यूरो, लेकिन आपने जहन में रखना है 11,500 यूरो, क्योंकि 200 यूरो तो कोरेकिल की फीस है, बफरिंग कॉस्ट है, ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला काम, जैसे आपका एडमिशन लेटर आ गया तो आपने क्या करना है, अपने हेल्थ इंश्योरेंस कोरेकिल से लेनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस कोरेकिल से लेनी है, और ब्लॉक अकाउंट आपने मैनेज करना है कोरेकिल का। जैसे ही आपका ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन आ जाती है वहाँ से कि आपका अकाउंट बन गया है,
आपने उसी ब्लॉक अकाउंट के अंदर 11,500 यूरो के हिसाब से, जो आज का रेट चल रहा है या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब जो भी रेट चल रहा है, 11,500 यूरो के हिसाब से आपने मीज़ान बैंक के थ्रू, या जो भी दूसरी बैंक हो, लेकिन आई विल प्रेफर मीज़ान, तो मीज़ान बैंक के थ्रू आपने वो पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं उस अकाउंट के अंदर। सही है। तो उससे जैसे ही आपके पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कोई फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड पाकिस्तान में ही है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है। आपने जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र किए, आपको एक दिन के अंदर कोरेकल की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आती है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका लिखा होगा कि आपने 11,500 यूरो या 11,300 यूरो आपके अकाउंट में आ चुके हैं। वो डॉक्यूमेंट आपके ब्लॉक अकाउंट का आपकी वीज़ा के अंदर काम आता है। सही। कोरेकल के अलावा और कोई कंपनी है इधर या वही है? कोरेकल के अलावा फिनतिबा है और एक और ये भी है, लेकिन फिनतिबा का ये थोड़े से डॉक्यूमेंट ज्यादा होते हैं। अच्छा, कोरेकल मतलब कोरेकल इज बिट इजी। ब्लॉक अकाउंट का वीजा अपॉइंटमेंट से पहले करना होता है? हाँ, वीजा अपॉइंटमेंट आपने ना, जैसे आपका एडमिशन लेटर आ गया है या आपकी वैलिड, पोर्टल पे लिखा आता है एक चीज वैलिड। वैलिड की माना है कि आप सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से एलिजिबल हो चुके हैं, मतलब चांसेस हैं, मतलब आपके चांसेस हैं एनरोलमेंट के, मतलब आप मेरिट लिस्ट में आ चुके हो। अब मेरिट लिस्ट से आपने सीट के तक आना है। तो जब आपके पास 3 यूनिवर्सिटीज का वैलिड आ जाए ना, 3 यूनिवर्सिटीज की लिखा आ जाए पोर्टल्स पे कि आपका वैलिड है, तो आप उस दिन जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक कर दें। कराची कॉन्सुलेट, इस्लामाबाद वालों का टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन कराची कॉन्सुलेट वाले उसी दिन अपॉइंटमेंट बुक कर दे, क्योंकि आपको 1 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। और कम से कम आपको 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम, 1 महीने से ज्यादा टाइम लग जाएगा। कितने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी होती है? अपॉइंटमेंट आप जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे एक ऑप्शन आता है हाँ, मास्टर्स का 2 स्लॉट्स आते हैं, और एक 3 बजे, मतलब जर्मनी के 12 बजे, जर्मनी के रात जैसे ही 12 बजते हैं तो वहाँ पाकिस्तान में सब लोगों के 12 बज जाते हैं, क्योंकि 2 स्लॉट्स आते हैं। और 3 बजे, मतलब हम जब ट्राई करते थे तब 3 बजे अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स आते थे, 2 रात को 1 मिनट या 4:30 खत्म, स्लॉट्स गायब। मैं तकरीबन 10-15 दिन मुझे याद है कि मैं बैठे हो रात को 3 बजे, मैं रात को 2 बजे से बैठता था और सुबह 7 बज जाते थे, लेकिन अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाती थी, कुछ और कर लेते थे लोग। तो ये चक्कर है। आपने ये ध्यान में रखना है कि जर्मनी के एडमिशन मिलना इजी है, जर्मनी के अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है। अच्छा, मतलब और इस्लामाबाद में इंटरव्यू होता है, कराची में होता है इंटरव्यू दोनों जगहों पे आपका होगा। इंटरव्यू बेसिक होता है। इंटरव्यू में वो आपका ये चेक कर रहे होते हैं कि आप वापस आएंगे या आप वहीं पे रहेंगे। अगर आप, सब बोलते हैं आएंगे, पर हाँ, लेकिन आएगा कोई नहीं, मुझे पता है। आप भी आएंगे तो फिर वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, लेकिन वो आपने इंटरव्यू में उनको बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस करना होता है। मतलब आपने वीजा की डॉक्यूमेंट में ना लेटर ऑफ मोटिवेशन सबमिट करवाना होता है। एक लड़के लिखा हुआ था कि आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन, अच्छा, वो यूनिवर्सिटी वाला नहीं है, वो अलग है, वो अलग है, वीजा के अलग। हाँ, वीजा के कवर लेटर जिसको हम कह सकते हैं। हाँ, कवर लेटर कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो हम लेटर ऑफ मोटिवेशन ही समझते थे उसको। तो उसमें मैंने अपनी मोटिवेशन दिखाई, और मैंने मेरे टाइम पे जब वीजा आने वाला था तब एक लड़की का लेटर ऑफ मोटिवेशन की बेसिस पे रिजेक्शन आया था, और रिजेक्शन में लिखा हुआ था एग्जैक्ट कि आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन से हमें फील नहीं होता कि आप वापस आओगे। दूसरे बच्चे का ये था कि आपकी बैचलर्स में 2 साल का गैप है मास्टर्स के, जब आपने अप्लाई किया है, और इस 2 साल में आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो अब हमें नहीं फील होता कि आप जर्मनी जाके वापस आएंगे या पढ़ने के लिए जा रहे हो। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपना प्रोफाइल अच्छा बनाओ वीजा के डॉक्यूमेंट के टाइम पे। और मुझे अक्सर सवाल आता है कि भाई इंटरव्यू होता है तो इंग्लिश में होता है या अपनी लैंग्वेज? तो भाई इंग्लिश में ही होता है। इंग्लिश में ही होता है भाई, सिंधी उर्दू में नहीं होगा, इंग्लिश में ही होगा। हाँ, ये है। तो ये अच्छा भाई, ये है कि एडमिशन आया, आप अपॉइंटमेंट ले लो, जब तक अपॉइंटमेंट आए तो ब्लॉक अकाउंट का उस ड्यूरेशन में आप काम कर लो, ये वाला ये है। सही है। और वीजा के मेन क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? वीजा के लिए मेन डॉक्यूमेंट आपका एडमिशन लेटर है, आपका कोरेकल का ब्लॉक अकाउंट है, आपकी यूरोपास की सीवी है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटेस्टेड हो। हाँ, अटेस्टेड हो। IBCC मोफा, ये मोफा इटली के लिए चाहिए होता है, जर्मनी के लिए मोफा नहीं चाहिए होता है। लेकिन ये है कि मोफा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कहते हैं। लेकिन आपके ये अटेस्टेड हो तो उसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट लेके जाओ, पूरा सेट बनता है। आपके ब्लॉक अकाउंट, आपके हेल्थ इंश्योरेंस, आपके ट्रैवल इंश्योरेंस, ये चीज़ें लगती हैं। टिकट आप लगाते हैं तो अच्छा है, नहीं लगाते, आपने टिकट, फ्लाइट की टिकट नहीं लगाई, बुक नहीं करवाई अभी, कोई मसला नहीं है, वो उसके लिए टेंशन नहीं लें। और इनके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपकी लाजमी है,
क्योंकि आपको वीज़ा के टाइम पे भी जब वो आपका हो जाता है ना, तो आपको वो चीज़ चाहिए होता है। एडमिशन लेटर आपको चाहिए होगा, और आपकी इनरोलमेंट की कंफर्मेशन है तो आप वो भी लाजमी लगाएं। एक ईमेल है, महीना उस बताइए ईमेल आप। पे आपने कंफर्म करना होता है। 3 हफ्तों बाद आपने ईमेल पे मैसेज करना होता है कि भाई मेरा ये नंबर है, ये फला चीज़ है, आप मुझे बताएं मेरा प्रोसेस कहाँ पहुंचा है। अगर वो कहते हैं कि हमने यहाँ से एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी है, तो आप अपनी एम्बेसी से पूछें, तो इट मीन्स कि आपका वीज़ा लग चुका है।